लोग आज का टॉपिक है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। एग्जाम में आपको ये बहुत कम चांस है कि ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा, परंतु इससे ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत सारा आ सकता है। ह्यूमन आई में आपका अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, तो आज हम आपको पहले मानव नेत्र के बारे में पूरा समझाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन रहेगा कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें तो उसे कैसे वर्णन करते हैं, वो चीज़ हम आपको समझाएंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको आज जानने को मिलेगा, बहुत अच्छा चीज़ जानने को मिलेगा। मानव नेत्र किससे संबंधित, जो पढ़े हैं वो भी, जो नहीं पढ़े हैं वो भी ध्यान से समझेंगे। दूसरा चीज़ कि मानव नेत्र जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि प्रकाशिक यंत्र है। और प्रकाशिक यंत्र एक तो ये है ही, इसके आगे और भी हम लोग प्रकाशिक यंत्र पढ़ेंगे, वो सब चीज़ हम लोग को करना है। अब आप लोग को इसमें ध्यान रखना है कि जितनी भी बातें हम आपको आज बताएंगे उसको ध्यान से सुनना है, समझना है। तो इससे आपको इससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप बड़े आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि मानव नेत्र कैसे काम करता है, क्योंकि सब लोग जानता है कि आँख से देखने का ही काम होता है, लेकिन ईश्वर का ये एक ऐसा बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, ऐसा तकनीक है, जैसे कोई मशीन काम करता हो, जैसे कि मोबाइल हो गया या फिर और भी कोई डिवाइसेस हो गए जो मतलब इंसान बना लेते हैं और उसका यूज करते हैं। वैसे हमारे शरीर में मानव नेत्र जो है, यानी कि ये आँख जो है, ये एक्चुअली काम कैसे करता होगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग को जानना है। इसे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस आँख में क्या क्या चीज़ मौजूद रहता है, और उन सभी चीज़ों के नाम जानेंगे और फिर उसके बाद उसका काम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे ये समझिए कि ये जो आँख का सामने वाला हिस्सा है, तो इसको हम लोग उभरा हुआ वो आँख बोल सकते हैं कि आँख का सामने वाला हिस्सा। और आँख के अंदर का जो हिस्सा है वो कुछ इस टाइप का है, पूरा लगभग गोलाकार होता है, और बाहरी जो फेस है वो ऐसा होता है। बाहरी फेस से सबको अवगत है, सब लोग अपनी आँख को रोज आईना में देखता होगा। अब ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं वाइट कलर वाला हिस्सा, ये हमारे पूरे आँख के अंदर लगभग है, पूरा गोलाकार, ठीक है। और इसका रंग सफ़ेद अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो ये अंदर भी लगभग सफ़ेद है। और उसके बाद ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं आँख में, ये वाला जो पार्ट, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ये है क्या, ठीक है। अब आप मानव नेत्र को समझने के लिए पूरा हर तरह से हर पार्ट को मतलब समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर हमको आगे के बारे में केवल जानना हो, सामने वाले फेस के बारे में, तो सामने वाले फेस के बारे में ये वाला जो हिस्सा आप लोग देख पा रहे हैं इतना दूर तक, जो आपको रंगीन दिख रहा है, इस रंगीन के ऊपर भी एक चमड़ी होती है, बहुत पतली चमड़ी होती है। और वो जो चमड़ी है वो ट्रांसपेरेंट होती है, एकदम आर पार मतलब दिखने वाला। और ये जो चमड़ी है ये सबसे खास चीज है। आपको भले ही ये रंगीन भाग दिख रहा है, लेकिन ये रंगीन भाग के ऊपर एक ऐसा परत है जो हमें लगता ही नहीं है कि हाँ ऐसा भी कोई परत होगा क्या। आंख में देख करके ऐसे कोई नहीं बता सकता है कि हाँ इस पर एगो चमड़ी है। आपको लगेगा कि नहीं, यही कलर वाला जो पार्ट है ना वही है जो इधर उधर हम लोग का घूमता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है बाबू कि इसके ऊपर एक चमड़ी है, और ये ऐसी चमड़ी है, मांस की ऐसी बनी हुई चमड़ी, जिसको इंसान आज तक नहीं बना पाया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर ये ना हो तो आदमी को दिखाई नहीं देता। ऊपर वाला ट्रांसपेरेंट वाला जो चमड़ी है, वही चीज किसी का अगर खराब हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो आदमी अंधा हो गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने नेत्र का दान करता है तो पता है इसी चमड़ी का दान करता है। ऐसा नहीं है कि पूरा आंख निकाल करके दान करता हो। कोई घबरा भी जाता है कि नहीं
हम मरने के दौरान अब किसी से ये कह दिया जाए कि भाई तुम मरोगे तो तुम अपना नेत्र दान कर देना। नेत्र दान का मतलब होता है आँख के ऊपर का जो सबसे पहला ट्रांसपेरेंट झिल्ली होता है, जो इतना दूर तक में होता है, आर पार दिखने वाला, वही झिल्ली का दान किया जाता है और उस झिल्ली को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। बात समझ में आया? तो एक ऑब्जेक्टिव आपका ये हो गया कि मानव नेत्र में क्या दान किया जाता है, तो आपको याद रखना है कॉर्निया। अगर आपसे पूछा जाए कॉर्निया का रंग कैसा होता है, अब क्या कहिएगा? उसका कोई रंग नहीं होता है। जब वो आर पार दिखेगा तो उसका कोई रंग होगा, ये इसके ऊपर होता है। अब ये कहाँ पे रहता है, तो आप जो रंगीन भाग देख रहे हैं उसके ऊपर ही ये लगभग गोल होता है। मानव नेत्र में यही दान किया था। तो कॉर्निया बुझा गया आप लोग, कॉर्निया कहाँ पे होता है और कॉर्निया ही दान किया जाता है। अब इसके बाद थोड़ा सा अंदर आप प्रवेश कीजिएगा तो अब आपको एक नया परत मिलेगा आँख में, वो है आपका कलरफुल एकदम रंगीन भाग है। यानी कि अंदर जो आप देख रहे हैं उस चीज को आप यहाँ पे देखिए, ये जो देख रहे हो ना, डायरेक्ट आँख में से निकालिए दिए हैं, तो ये वाला जो चीज है, ये रंगीन चीज जो है हमारे आँख के कॉर्निया के ठीक बाद होता है और ये कलरफुल होता है। क्लाइमेट के अनुसार अलग अलग कंट्री में इसका रंग अलग अलग होता है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे लोगों पे आँख का जो ये वाला रंगीन भाग जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, कुछ लोगों का भूरे कलर का होता है। और वही आप अमेरिका की तरफ चले जाएं तो कुछ इस डिजाइन का आपको मिल सकता है। यानी क्लाइमेट के अनुसार अलग अलग ये रंगीन चीज आपको देखने को मिले। नीला आँख वाला सुना होगा सर, गाना भी सुना होगा नीली आंखों वाली। तो कहने का मतलब है ये जो चीज जो तुम लोग रंगीन भाग देख रहे हो, एक नीला, लाल, पीला सब नाम काहे रखा गया है, तो क्लाइमेट के अनुसार वहाँ पर इसका रंग अपने आप चेंज हो जाता है। और वहाँ के बच्चों में या ये सब जो कलर, तो इस रंगीन भाग को हम लोगों ने नाम दिया है आइरिस। आइरिस समझ रहे हो? आइरिस को हिंदी में हम लोग परितारिका बोलते हैं। तो ये परितारिका, और परितारिका में वो छेद दिख रहा होगा, छिद्र, होल, इसका नाम पुतली है। पुतली का मतलब होता है छोटा सा छिद्र, ठीक है। और ये पूरा रंगीन भाग को हम लोग क्या कहेंगे? परितारिका या आइरिस। इसका काम देखो कितना गजब का है, ये प्रकाश को सेंस करता है। प्रकाश मतलब ये खबरी लाल है, ये प्रकाश को सेंस करेगा। जो आपका सामने वाला जो कॉर्निया है वहां से प्रकाश जब पार करेगा, कोई इंफॉर्मेशन लेके आएगा, तो बाबू कॉर्निया को विंडो ऑफ आई मतलब आंख की खिड़की भी कहा जाता है। सामने वाला अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि आंख की खिड़की किसको कहते हैं, तो किसको कहेंगे? कॉर्निया को। तो आंख की खिड़की यानी कि कॉर्निया को जब प्रकाश पार करता है, माने खिड़की हो गया, और उसको प्रकाश जब पार किया तो पार करने के बाद उसे एक झिल्ली मिलेगा रंगीन भाग, और उसमें एक छोटा सा होल रहेगा। वो जो रंगीन भाग है उसका नाम है आइरिस। वहां जैसे ही प्रकाश प्रवेश करेगा तो ये जो है एकदम सावधान करेगा प्रकाश को, सावधान, जितना जरूरी है उतने ही जाने देगा। आंख के अंदर ज्यादा लाइट जाएगा तो आंख को नुकसान होगा, तो ये प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ज्यादा प्रकाश होगा एकदम होल छोटा कर देगा, ये अपने आप सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। आप चेक किए होंगे धूप में अगर आप निकल जाइए तो आप चाह के भी अपने आंख को जब खोलिएगा ना तो ऑटोमेटिक पूरा लाइट पर आप ताक नहीं पाइएगा, वो आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आंख अपने आप, ये आइरिस जो होता है वो सिकुड़ने लगता है और पुतली छोटा होने लगता है। इसलिए क्योंकि ज्यादा प्रकाश तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आंख में प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, तो आप याद रखिएगा परितारिका। परितारिका का जो छिद्र होता है पुतली, वो छोटा हो जाता है ज्यादा प्रकाश होने पर। आप इसी को आप इस तरह भी सुने होंगे, 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे कि जब आप बहुत ज्यादा प्रकाश यानी धूप में से किसी घर में अचानक प्रवेश करते हैं जहाँ लाइट कम रहती है तो आपको अंधेरा महसूस होता है। रीजन ये होता है कि परितारिका जो होती है उस वक्त तो सिकुड़ चुकी होती है और इसको फैलने और सिकुड़ने में हल्का समय लगता है। जब आप किसी कमरे में जाइएगा तो परितारिका तो पहले से ही सिकुड़ चुका था और वहाँ लाइट कम था। अब लाइट कम था
तो फिर परिचारिका को और ज़्यादा बड़ा होना पड़ेगा, यानी पुतली को बड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के वहाँ का प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाएगा, तब आपको दिखेगा। उतना देर तक आपको कैसा लगेगा? अंधेरा महसूस होगा। बात समझ में आया? तो अब आपसे पूछा जाए कि आइरिस क्या होता है, तो कॉर्निया के ठीक पीछे वैसी झिल्ली जो रंगीन होती है, मानव नेत्र का रंगीन जो भाग होता है, उसी का नाम क्या है? आइरिस या परिचारिका, आइरिस इंग्लिश में बोल सकते हो। और उसमें जो छिद्र होता है उसका नाम क्या है? क्लियर हो गया? और इसका कलर जो है अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह में अलग अलग पाया जाता है। अब आप यहाँ पे आगे समझिए, ये जो चीज आप समझ गए। अब हम इसके बाद अंदर चलते हैं, इसके बाद आंख के अंदर क्या होता है। तो इसके आंख के अंदर चलने से पहले हम अब इसके बाहरी डिजाइन के बारे में बात करेंगे। बाहरी डिजाइन का मतलब हुआ कि ये वाला जो देख रहे हो, तो मानव नेत्र का जो पूरा गोलाकार भाग होता है, ये जो सफेद कलर वाला पार्ट देख रहे हो, ये पीछे की तरफ होता है। और चूंकि सफेद होने की वजह से इसका नाम सफेद परत या श्वेत पटल है। श्वेत पटल इंग्लिश में इसको स्क्लेरोटिक कहा जाता है। स्क्लेरोटिक मतलब श्वेत कलर का चमड़ी जो होता है। अब ये जो होता है थोड़ा ठोस टाइप का होता है, जो मानव नेत्र का एक आकार जो गोलाकार है वो आकार प्रदान करता है। मतलब कि मानव नेत्र जो है वो गोलाकार है, आकार प्रदान करने वाला, यांत्रिक सहायता देने वाला वो श्वेत पटल है, पहला परत। अब इसके बाद आप अंदर चलिएगा तो आपको मानव नेत्र का दूसरा परत जो है मिलेगा। इसके अंदर, मानव नेत्र के अंदर जब आप जाइएगा तो दूसरा परत मिलेगा। अब उस दूसरे परत को समझिए। जो मानव नेत्र का ये वाला जो पार्ट है आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, इसके आगे वाला हिस्सा तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर ये पहला परत के बाद दूसरा परत जो होता है, दूसरा परत वो हल्का काला भूरा टाइप का होता है। और ये काला भूरा टाइप का जो होता है इसका नाम कोरोइड है, कोरोइड रखा गया है। और इसके बाद जो परत है, तीसरा परत, उसका नाम है रेटिना। तीसरा नाम रेटिना है। और रेटिना में अंदर भी कुछ रचनाएं होती हैं, उस रचनाओं को हम लोग को समझना है। अब ये देखिए कोरोइड वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, कोरोइड यानी बीच वाला परत। तो हम आपसे पूछे कि बताओ मानव नेत्र का सबसे पहला परत क्या है, तो तुम्हें क्या बोलना है? श्वेत पटल, सफेद रंग का होता है। दूसरे परत का नाम क्या है? कोरोइड। तीसरा परत कौन है? रेटिना। माने या आंतरिक परत आपसे पूछा जाए तो रेटिना। सबका अपना अपना काम है। अब मैं ये जानना चाहूँ कि कोरोइड क्या है, तो आपको पूछा जाए कि कोरोइड का काम क्या होता है, तो ये मानव नेत्र को आकार प्रदान करता है। बात बुझाया? और अगर आपसे यह पूछ दें कि बताइए भाई कोरोइड का काम क्या है, तो कोरोइड के बात को, कोरोइड का काम समझने के लिए देखिए हम सबका काम लगभग आपको बताते जा रहे हैं। अब आपको कोरोइड का काम पूछा जाए तो लाइट जब आंख में प्रवेश करेगा तो तुम ही सोचो, अगर हम रात में अपने हाथ पर खाली टॉर्च बार दें तो लाल लाल हिने दिखाई देने लगता है, समझा? वैसे ही अगर रात में आंख में लाइट बार लें तो है पूरा लाल लाल बढ़ने लगेगा। देखा है कभी ऐसा कुछ होता है? या हमारे आंख में हमेशा लाइट प्रवेश करते रहता है, तो ऐसा आंख ऐसा नहीं होता कि लाइट अंदर गया तो 2 बॉल बढ़ गया हो, ऐसा होता है? नहीं होता है। प्रकाश जो है अगर हमारे मानव माने आंख में अगर जा रहा है तो जाने के बाद वो पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन लेके गया है वो ब्रेन तक पहुंचे, उसके लिए प्रकाश को चारों तरफ बिखरना से रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर चारों तरफ वो बिखरेगा तो वो पूरा इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए कोरोइड जो है हल्का काला भूरा रंग का इसलिए होता है ताकि प्रकाश जैसे ही इसके अंदर जाए तो ये प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देगा। बात समझ में है? यानी प्रकाश को मानव नेत्र से यानी बाहर निकलने से रोकने का काम कौन करता है? कोरोइड करता है। इसके बाद बारी आती है रेटिना की। अब रेटिना में, रेटिना जो परत होता है उस चीज को आप समझिए। यहाँ पर इस लोकेशन पर रेटिना में एक छोटा सा रचना होता है और उस रचना को हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु के नाम से जाना जाता है।
अब ये पीत बिंदु क्या होता है समझिए। प्रकाश जो यहाँ मानव नेत्र में प्रवेश करती है। अब मानव नेत्र में मैंने आपको अभी जो बताया कि पीत बिंदु को अगर समझना है, तब पीत बिंदु को समझने के लिए देखिए, मैंने कहा कि मानव नेत्र का आगे वाला जो हिस्सा होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, उस हिस्सा में एक पारदर्शी झिल्ली होती है, और वो पारदर्शी झिल्ली का नाम क्या है? कॉर्निया। और कॉर्निया के बाद एक रंगीन भाग है, उसका नाम क्या है? आइस, परितालिका है ना। वो एक छिद्र होता है, उसका नाम पुतली है। उसके बाद जब आइएगा तो यहाँ पर होता है लेंस, और वो लेंस कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अब आपसे पूछ दें कि उत्तल लेंस बताओ कौन से कांच का बना होता है, तो क्या कहो? तो ये कोनो कांच के लेंस नहीं बना होता है, ये जो है प्रोटीन टाइप के पदार्थ, प्रोटीन जेली नामक पदार्थ से ये लेंस बना होता है। ये अपने आप फोकस दूरी को चेंज कर सकता है, लेकिन अगर तुम कोई कांच का लेंस बना रहे हो तो उसके फोकस दूरी को तुम चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कोई कैमरा है, मोबाइल का कैमरा हो या किसी भी चीज का कैमरा हो, तो उसमें जो भी लेंस लगा है वो अपने आप फोकस दूरी को एडजस्ट नहीं कर सकता है। हाँ, एडजस्ट करने के लिए अलग अलग लेंस चाहिए, तब जा करके अलग अलग फोकस दूरी चेंज हो सकती है। नहीं तो किसी भी कैमरा का फोकस दूरी उसका लेंस के मोटाई, चौड़ाई, इस सब पर डिपेंड करता है, और ये अपना मोटाई, चौड़ाई खुदे बढ़ा घटा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे आंख में जो लेंस है वो एक ऐसा लेंस है जो फोकस दूरी को अपने हिसाब से चेंज कर लेता है। इसीलिए हम दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु बड़े आराम से देख पाते हैं। जैसे फोकस दूरी चेंज करना हो, नेत्र हमारा अपने आप कर लेता है, हमको पता भी नहीं चलता, और हम बड़े आराम से किसी भी चीज को देख पाते हैं। बात समझ में आया? कोई भी चीज को, यहाँ तक कि इसका जो ब्रॉड एरिया है, मतलब हम दोनों आंख से अगर देखें तो हम 180 डिग्री तक बड़े आराम से देख सकते हैं। मतलब अगर इधर देख रहे हैं, इधर से कोई गुजरेगा तो पता चल जाएगा। समझ में आया? और एक आंख बंद कर ले तो 150 डिग्री तक देखेंगे। आपसे ये भी पूछ सकता है 101 आंख से कितना डिग्री तक देखा जा सकता है? 150 है। दोनों आंख से तो 150 से 150 नहीं जोड़ेगा, 150 जोड़ के दोनों आंख से मत कर देना कि 300 डिग्री। समझ में आया? 300 डिग्री 270 डिग्री कुत्ता देखता है, हाँ, क्योंकि उसका आंख ऐसे होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है तुमको याद रखना है, मानव जो है 180 डिग्री तक देख पाए। अब सुनो, इसमें जो उत्तल लेंस है वो आप समझ रहे हैं, ये कोई कांच उसका नहीं होता है। अच्छा, इसके साथ जो चीज लटका, मतलब बंधा हुआ रहता है, जिस चीज से ये बंधा होता है उसका, उस पर भी हम आएंगे। देखिए, ध्यान दीजिए पहले, ये लेंस जो है जिस चीज से बंधा हुआ रहता है उसका नाम है सिलियरी मांसपेशियां। माने लेंस जो है, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं श्वेत पटल और कोरोइड, उसमें से कुछ मांसपेशियां निकले हुए रहते हैं जो किसको पकड़ के रखते हैं? उत्तल लेंस यानी कि नेत्र लेंस को, और इसको बांध करके रखते हैं एडजस्ट करने के लिए, सिकुड़ते फैलते रहते हैं। यूं समझ लो कि हमारे शरीर में एक डायफ्राम होता है। आप लोग डायफ्राम के बारे में सुने होंगे। हमारे शरीर में फेफड़ा के ठीक नीचे क्या होता है? डायफ्राम। और डायफ्राम के काम क्या है? सिकुड़ना। जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़ा में इतना ताकत नहीं है कि फिर आप सांस को खींच पाइए। मतलब कि अगर आप सांस खींचिएगा और डायफ्राम काम करना बंद कर दे, तो एक बार फेफड़ा में हवा भर गया तो फिर उसे निकालने के लिए कोई अंदर चाहिए जो धक्का दे, और वो धक्का देने का काम करता है डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे एक ऐसी रचना होती है, जैसे ही सांस अंदर जाता है तो डायफ्राम ऊपर की ओर धक्का लगाता है तो सांस बाहर आता है। सुने होंगे कोई ऊपर से गिरा और जैसे ही गिरा मर गया वो। अगर उसको चोट लग जाए ऐसे जगह पर, पीछे या इधर इस जगह पर, तो डायफ्राम पर चोट लग जाए, तो डायफ्राम अगर टूट गया तो डायफ्राम काम करना बंद कर देगा। और डायफ्राम काम करना बंद कर देगा तो आदमी अचानक से मर कैसे जाता है? डायफ्राम के टूटने के वजह से, या डायफ्राम के काम नहीं करने की वजह से। क्योंकि आप सांस तो ले लिए, फिर आप कितना ही खींचिए सांस नहीं बाहर आने वाला। अगर डायफ्राम पर कुछ असर पड़ गया तो कितने लोगों को मृत्यु जो होती है वो सुसाइड जब करते हैं या ऊपर से गिर जाते हैं तो अचानक से मृत्यु इसी की वजह से होती है। तो डायफ्राम का काम क्या है? धक्का देना ऊपर की ओर। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं सिलियरी मांसपेशियां जो यहाँ पर है, लेंस को एडजस्ट करने में हेल्प करती है, आगे पीछे करने में ये हेल्प करती है।
जैसे फेफड़ा को हेल्प कौन करता है? डायफ्राम। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मानव नेत्र में डायफ्राम का काम कौन करता है? तो आपको याद रखना है सिलियरी मांसपेशिया। बात पूछा उसको वो जो है किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? तो ये जो परतें होती हैं कोरायड या फिर क्या चीज श्वेत पटल, उनसे ये जुड़े हुए रहते हैं और वो उनका कलर लाल होता है सिलियरी मांसपेशिया का। ये देखिए, ये जो देख रहे हो ना इस टाइप का, इस सिलियरी मांसपेशिया जो बाहर की ओर उभरा हुआ है, निकला हुआ है, ऐसे उभरा हुआ है, तो नेत्र के बाहर सिलियरी मांसपेशिया का ही कुछ हिस्सा है। ठीक है, अब चलो इसमें अब देखो मानव नेत्र, ये जो गोलाकार जो भाग है ये अंदर वाला, इसमें एक द्रव होता है, उसको हम लोग तेजाब द्रव कह सकते हैं। समझ में आया? और इसमें देखो, इसमें भी एक लिक्विड होता है। जो कॉर्निया देख रहे हो, कॉर्निया और लेंस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है, इसको नेत्रोड कहा जाता है। आंसू जिसको अश्रु, वहां पे एक ग्लैंड होता है। ग्लैंड समझते हो? ग्लैंड का मतलब जानते हो? नहीं जानते हो? ग्लैंड हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का होता है, और वो ग्लैंड जो होते हैं समय के अनुसार वो विकसित होते हैं। समझ में आया? ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथि कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथि होता है, और ग्रंथि आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में कि ग्रंथि क्या है? हमारे शरीर का एक ऐसा रचना है जिसमें से एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम के अलावा हार्मोन भी निकलते हैं। एंजाइम, हार्मोन, ये सब का अपना अपना काम है। तो एक यहाँ पे ग्लैंड होता है, अश्रु ग्लैंड, जिसमें से आंसू निकलता है जब कोई व्यक्ति रोता है या फिर बहुत दुख में होता है या फिर हंसता है खूब जोर से, तो ऑटोमेटिक ग्लैंड में से क्या होता है, वो ग्रंथि में से जो है आंसू निकलते हैं। और ये बचपन में छोटे बच्चों में ये ग्लैंड होता ही नहीं। तो छोटा बच्चा को कितना हो रोवा दीजिए, उसमें से आंसू नहीं निकलेगा, चेक कर लीजिएगा। कोई भी छोटा बच्चा जो खेलने वाला है उसको कितना धपन मत मारना, अगर वो रोएगा तो उसके मुंह आंख से आंसू नहीं गिरेगा। बात हो जाए। और किसी किसी इंसान में ये जो मात्रा होता है बहुत कम होता है, और बहुत अगर कम होगा तो वो रोएगा भी तो आंसू नहीं गिरेगा। बात समझ में आया? हाँ, रोएगा भी बेचारा, रोए सब मन भी हो जाएगा तो आंसू नहीं गिरेगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई घर में गुजर गया है और वो रोने का रो रहा है बेचारा और आंसू नहीं गिर रहा है, तो अगल बगल के लोग क्या कहेगा? बहुत आदमी बगल के आदमी एक घरे की मजदूरी है, मन लगे तनियों से आंख से आंसू नहीं गिरा, कह जानेगा कि मैं आंसू नहीं कम। चलो भाई यहाँ आगे समझे। यहाँ जो है कचाप द्रव होता है, इसके बाद जो पीत बिंदु होता है, वो पीत बिंदु कहाँ पर होता है? रेटिना में होता है। और रेटिना में किस जगह पर होता है, लोकेशन आप याद रखना है। जो लेंस होता है ना, उसके ठीक सामने वाले हिस्सा में कौन सा बिंदु होता है? पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या है, इस चीज को समझो। पीत बिंदु में यानी कि इस जगह पर, इसका नाम पीत बिंदु है, इसके पीछे कारण यह है कि इस लोकेशन में दो तरह की कोशिकाओं से बने हुए चमड़ी होते हैं, और वो जो कोशिकाएं होती हैं, एक को कहते हैं क्षर कोशिका, एक को कहते हैं शंकु कोशिका। क्षर और शंकु। क्षर का मतलब इस आकार की कोशिकाएं होती हैं, आप इसको बेलन या दंड कोशिका भी कह सकते हैं। और एक और कोशिका होती है शंकु के आकार की। दो तरह के आकार की यहाँ पे कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसमें? पीत बिंदु में। और पीत बिंदु रेटिना में होता है। और इन कोशिकाओं का काम अलग अलग है। ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट देखने में मदद करता है। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब आप काला और उसके बाद सफेद चीजों को देखते हैं, तो उसको सेंस करने का काम जो होता है वो क्षर कोशिका करता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि जब अंधेरा हो जाता है तो भी आपको कुछ कुछ दिखाई देता है। अगर रात को शाम हो जाए और कुछ अंधेरा हो जाए तो भी आप किसी को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ कौन है, हल्का हल्का आपको दिखाई देता है। ये जो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है वो किसके मदद से हुआ? तो क्षर कोशिका की वजह से हुआ। जिसकी आंख में ये ज्यादा होगा वो रात को भी खूब बढ़िया से देख पाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरह का जानवर में होता है, पक्षी में होता है, जैसे उल्लू हो गया।
उल्लू में ये कोशिका बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए ये अंधेरे में बड़े आराम से देख लेता है। समझ में आया? दिन में क्यों नहीं देख पाता है? दिन में इसका मात्रा बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से कोई चीज का प्रकाश का मात्रा अगर ज्यादा आंख पर पड़ेगा तो उसे देखने में कठिनाई। तो ऐसा थोड़ी है कि उल्लू दिन में नहीं देखता है, दिन और रात दोनों में देखता है। समझ में आए? अब ऐसा तो दिन भर रहेगा, आंधा रहेगा, सांझ के फिर ठीक हो जाएगा। बात बुझा गया? इस टाइप का होता है। और शंकु कोशिका जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे आंख में लगभग 75 करोड़ से लेके 85 करोड़ तक कलर देखने का सेंसर है, और हर एक को शंकु एक प्रकार का सेंसर ही है जो अलग अलग कलर को सेंस करता है। जैसे आपको रंग बिरंग दिखाई देता है, इसके पीछे कारण है शंकु कोशिका। इसमें एको अगर गायब हुआ तो तुमको ब्लैक दिखाई देने लगेगा, कोई भी कलर। अगर आपको कोई भी इसमें गायब हो जा रहा है, अब जैसे हम आपसे कहें कि अभी हम तुमको एक जो चीज दिखा रहे हैं उसको देख के बताना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बोलो, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो चीज दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? 74। 74 के कलर कैसा है? बहुत अजीब। किसको ये ब्लैक दिख रहा है? 7 और 4 74 आपको दिख रहा है सर? एगो क्लास में 3 गो लड़का बहुत बदमाशी कर रहा था। 2 लड़का बहुत बदमाशी कर रहा था, 3 गो नहीं, तीनों कर रहा था। एक लड़का बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा था। उसका क्लास का टीचर कहा कि लाल कलर के टी शर्ट वाला लड़का इधर आओ। मैंने लाल कलर का जो टी शर्ट पहना था वो बहुत बदमाशी कर रहा था। लाल कलर का टी शर्ट पहना हुआ था, तो सॉरी लाल कलर वाला बहुत बदमाशी कर रहा था। ये बोले कि ब्लैक कलर का टी शर्ट वाला जो लड़का है वो सामने है। समझ में आया? सब कोई देखने लगा, इधर उधर सब बच्चा अपने आप को एक दूसरे को देखे, ब्लैक कौन पहने, ब्लैक कौन पहने, करिया कौन ना पहने रहे। टीचर कह रहा है कि ब्लैक वाला इधर आओ। समझ? अब बदमाशी कौन कर रहा था? तो बोल, प्रॉब्लम कौन है? टीचर का कौन गायब था? लाल का शंकु गायब था। लाल सेल्स करने वाला जब गायब था तो लाल वाला उनको कैसा दिख रहा था? तो ये जो बीमारी है इसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी ये जो होती है, ये कलर ब्लाइंडनेस जिसको वर्ण अंधता कहते हैं। अगर कोई भी एक शंकु गायब हो जाएगा तो जो भी कलर, अब जैसे आपका बैगनी कलर का शंकु नहीं है, जन्मे से नहीं है, ये बीमारी जन्मे से होता है। जन्मे से होता है का मतलब हुआ कि अगर आपके पिता को है तो हो सकता है कि आपको वो बीमारी हो। स्त्रियों में ये बीमारी बहुत कम होती है, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग बात ये कि ये ढोने का काम करती है। ढोने का काम करने का मतलब हुआ कि ये बीमारी को ढोने, उसको है नहीं, लेकिन आगे चल के जिस खानदान में जाएगी हो सकता है कि किसी और को वो बीमारी हो जाए। बात समझ में आए? उसके वजह से, और उसको वो बीमारी नहीं है। तो आपको स्त्रियों के बारे में ये सवाल पूछ सकता है कि स्त्रियां जो है कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या होती है? तो वाहक होती हैं। इनमें बीमारी नहीं हो तो जरूरी नहीं है कि अगले बंदे को नहीं होगा। बात समझ में आया? लेकिन पुरुषों में क्या होता है कि एक को हो गया तो दूसरे को होना तय है, कन्फर्म है कलर ब्लाइंडनेस का। आप समझ गए होंगे कि कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी जो होती है वो कैसे होती है। कोई एक शंकु वाला जो कोशिका है वो गायब रहेगा तो आपको कलर ब्लाइंडनेस का बीमारी होगा। चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं जो हमने मानव नेत्र के बारे में बताया। यहाँ पर जो पीत बिंदु होता है, उसके बाद इस लोकेशन पर सिग्नल भेजने के लिए, सारे सिग्नल भेजने के लिए, अब लाइट यहाँ पर, लाइट जो है इस लोकेशन पर नहीं पहुँच पाता है। लाइट सिर्फ यहाँ से सिग्नल यहाँ से भेजता है, तो इस जगह को हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। समझ में आया? और यहीं से सारा चीज जो है वो मतलब सारे सिग्नल जो होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचते हैं। क्लियर हो गया? अब ये काम कैसे करता है लगभग आप लोग समझ चुके हैं। अब हमारे साथ जो है आप लोग को फिगर बनाना है। फिगर कैसे बनाना है, तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप फिगर बनाते जाइए और लिखते जाइए।
चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। 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 हो गया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर 2 को बनेगा, एक वो सामने वाले फेस के लिए बनेगा। तो एक फिगर आप इधर बना लीजिए। चलिए ये बताइए कि ये वाला एरिया को क्या बोलेंगे? ये वाला क्या है? श्वेत पटल है। इसको इंग्लिश में और क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक। चलिए मेरे साथ बनाते चलिए। और ये बताइए, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, उसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे कॉर्निया। अच्छा, इसके बाद रंगीन भाग जो होता है उसको क्या कहिएगा? परितारिका। परितारिका को और क्या कह सकते हैं? आइरिस। ठीक है। और इसमें जो होल है उसको क्या कहिएगा? बोलिए। और कुछ है इसमें आगे? इंटरफेस। चलिए ये बना लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे बनाते रहिए। सबसे पहले हम लोग सामने एक गोलाकार जो फेस होता है, श्वेत पटल को दिखाएंगे ही। श्वेत पटल में हमको और क्या दिखाना है? कॉर्निया। ध्यान दीजिए, ये जो मैंने डिजाइन बनाया ये स्पेशली कॉर्निया के लिए बनाए हैं, सामने जो गोलाकार लगभग होगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये जब आप आगे बढ़ाइएगा तो आपको ये इधर वाला पार्ट जो है नीचे की ओर झुकाना है। ऐसे ये वाला पहले फेस बनाइए। ये जो चीज बनाया गया किसके लिए बनाया गया है? कॉर्निया। हमारा ये जो रेड कलर वाला पार्ट देख रहे हो जो आंख में आया हुआ रहता है, तो सिलियरी मांसपेशी का कुछ हिस्सा यहाँ तक आया हुआ रहता है, वो हिस्सा दिखाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको ये इस जगह से इस टाइप का बनाना है और इस जगह पर एकदम सामने आना चाहिए ऐसे। हो गया? अच्छा बताइए, इसी के बीच में ये गोला का जो है ट्रांसपेरेंट भाग है और इसके ठीक पीछे क्या होगा? रंगीन भाग। तो रंगीन भाग को बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे एक छोटा सा होल कर देंगे। तो हम ये मान के चलेंगे कि इस जगह पर रंगीन भाग है। तो देखिए यहाँ पे जो हम होल किए और ये होल किस में है? रंगीन भाग में। तो बोले इस गोले वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? पुतली कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसके ठीक सामने हमारा लेंस होता है और वो लेंस कैसे बनाना है? देखिए इस तरह से और ऐसे, और इस तरह से बनाने के बाद ये जो है सिलियरी मांसपेशिया से क्या होता है? बंधा हुआ रहता है। तो सिलियरी मांसपेशिया से आपको इसी जगह से आपको क्या कर देना है? इसको बांध देना है। हो गया?
हो गया। अब हम यहाँ पे कॉर्ड बनाएंगे। तो कॉर्ड हल्का जो है काला भूरे रंग का है, तो आपको देखिए थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पर ऐसे ब्लैक बनाते हुए आना है, ऐसे बनाते हुए आगे की ओर बढ़ना है इस तरह से, और यहाँ तक इसमें आपको ऐसे ये हमारा जो बना ये क्या हो गया, कॉर्ड। इधर से भी ना इन्हें छोड़ दी है। हो गया। अब सुनो, ध्यान दो, आइलेंस देख रहे हो ना, इसके ठीक सामने यहाँ पर ऐसे जब बनाते आओगे थोड़ा सा जगह देते हुए, तो ये हम रेटिना बना रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे आओगे जब, तो यहाँ पर इसको एक टच कराना है ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ पर, और फिर यहाँ पर थोड़ा जगह देते हुए यहाँ, और ये ऐसे कर देना है। यहाँ पे लेंस के सामने टच कराइएगा यहाँ। इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा, कॉर्निया हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका नाम बताओ। चलो ये यहाँ पे जो कलरफुल पार्ट होगा उसका नाम परितारिका, ठीक है। चलो इसका नाम बताओ। ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस, या आप इसे और क्या बोल सकते हैं, नेत्र लेंस। चलो अब इसका नाम बताइए, ये वाला ये क्या है, सिलियरी मांसपेशी या मांसपेशिया लिख सकते हो। हो गया। अच्छा अब बताओ पहला परत का नाम क्या होगा, श्वेत पटल, या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं स्क्लेरोटिक। चलो दूसरी परत का नाम बताओ, नखौ का है। और अच्छा तीसरा का नाम रेटिना, हिंदी क्या है इसका, दृष्टि पटल। अच्छा इस पॉइंट का नाम बताओ, इस पॉइंट का नाम क्या है, पीत बिंदु। चलो इस पॉइंट का नाम बताओ, अंध बिंदु, ब्लाइंड पॉइंट। अच्छा ये जो जगह है इस सब को क्या बोलते हैं, प्रकाश स्नायु, प्रकाश स्नायु या तंत्रिका उत्तक बोल सकते हो, या कोशिका तंत्रिका तंत्र। अच्छा इसमें जो होता है विट्रियस ह्यूमर होता है, विट्रियस ह्यूमर मतलब कचाव द्रव। ये सब लिखना भी होगा, कल हम बुलाएंगे 2 बालक और 2 बालिका, किसी को भी इधर आके सब लिखना है, बनाना है। हो गया ना, लिख लिया जाए, 5 मिनट तो लगेगा का, इतना पढ़ लिया तो लिख लेगा तो अच्छा लगेगा, वो वीडियो फाइनल हो जाएगा। अब एक कथी काले लिखवाएंगे।
सराक सराक सब लिख लो। हम बोलते जा रहे हैं, तेजी में लिखते जाओ। 5 मिनट लगेगा लिखने में। वो छोड़िए, अब चलिए अब लिखा जाए। क्वेश्चन तो आप लोग लिख लिए थे, आंसर में ये फिगर आएगा और फिगर दोनों फिगर बनाना है। और लिखो दृढ़ पटल लिखकर डैश, नहीं सॉरी, दृढ़ पटल या आप श्वेत पटल, दृढ़ माने श्वेत पटल का ही नाम क्या है? दृढ़ पटल या श्वेत पटल। श्वेत पटल लिख के डैश दो। बोले सबसे बाहरी भाग, सबसे बाहरी भाग को श्वेत पटल कहते हैं, जो लगभग गोलाकार होता है। श्वेत पटल कहते हैं जो लगभग गोलाकार होता है, जो लगभग गोलाकार होता है। यह सफेद रंग का होता है एवं नेत्र को नेत्र को आकार प्रदान करता है, नेत्र को आकार प्रदान करता है। हो गया। कॉर्निया लिखा डैश, कॉर्निया। श्वेत पटल के श्वेत पटल के अगले हिस्से में, अगले हिस्से श्वेत पटल तो सब है, नहीं आगे का हिस्सा का मतलब है। श्वेत पटल के अगले हिस्से में एक पारदर्शी गोल झिल्ली होती है, गोल झिल्ली होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं, जिसे कॉर्निया कहते हैं। इसे नेत्र की खिड़की भी कहते हैं, इसे नेत्र की खिड़की भी कहते हैं, इसे नेत्र की खिड़की भी कहते हैं। एवं कॉर्निया को ही नेत्रदान किया जाता है। अब लिखो परितारिका चाहे आइरिस, परितारिका या आइरिस। मानव नेत्र के रंगीन भाग को परितारिका कहते हैं, जो कॉर्निया के अंदर स्थित होता है, जो कॉर्निया के अंदर स्थित होता है। इसके बीच में पुतली होती है, एवं यह प्रकाश को नियंत्रित करता है,
एवं यह प्रकाश को नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है एवं कम प्रकाश में फैल जाता है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। हो गया। अब लेंस लिखकर डैश लेंस हो गया। लेंस लिख के डैश दो। नेत्र के अंदर के हिस्से में नेत्र के अंदर के हिस्से में नेत्र के अंदर के हिस्से में एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है। सिलियरी मांसपेशियां जो सिलियरी मांसपेशियां से जुड़ा होता है। सिलियरी मांसपेशियां से जुड़ा होता है एवं समंजन क्षमता के कारण अपनी फोकस दूरी समंजन क्षमता के कारण अपनी फोकस दूरी समंजन क्षमता के कारण अपनी फोकस दूरी स्वतः बदलता है। स्वतः बदलता है। आइरिस एवं लेंस के बीच आइरिस एवं लेंस के बीच एक्वस ह्यूमर द्रव होता है। आप थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए फ्लोराइड के बारे में। फ्लोराइड लिख के डैश दीजिए। यह नेत्र के अंदर के हिस्से में होता है। यह नेत्र के अंदर के हिस्से में होता है। जो भूरे काले रंग का होता है। जो भूरे काले रंग का होता है। जो भूरे काले रंग का होता है। यह प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। यह प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। यह प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। रेटिना रेटिना लिख के डैश। नेत्र में रेटिना पर्दा का कार्य करता है। 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 इस पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। इसमें पीत बिंदु होता है। इसमें पीत बिंदु होता है जिसमें क्षर और शंकु होते हैं। इसमें पीत बिंदु होता है जिसमें क्षर और शंकु होते हैं।
एवं इसके द्वारा रंग का ज्ञान प्राप्त होता है। एवं इसके द्वारा रंग का ज्ञान प्राप्त होता है। एवं इसके द्वारा रंग का ज्ञान प्राप्त होता है। एवं इसके द्वारा रंग का ज्ञान प्राप्त होता है। रेटिना और लेंस के बीच विट्रियस ह्यूमर द्रव होता है। खत्म। क्या सब